हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट आप लोगों के लिए जो क्लास 10th का द्विघात समीकरण है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो मेरी थी द्विघात समीकरण की क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उसमें मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण हमारा क्या है और इसे हल करने की कितने विधि हैं। तो जिसमें कि हमने बताया था कि जो पहली विधि है वो गुणनखंड विधि, जो दूसरी विधि है वो हमारा है पूर्ण वर्ग विधि, और जो तीसरी विधि बताया था वो सूत्र विधि, जिसे हम द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ हो कि द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, तो मान लीजिए आपको यदि गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को होता है जो कि गुणनखंड करना नहीं जान पाते हैं या पूर्ण वर्ग विधि नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि कुछ नहीं कह रहा है, कोई डिमांड नहीं है क्वेश्चन में, तो आप सीधा उसके द्विघात सूत्र जो हैं उससे आप सीधा उसे हल कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। हल करें। 2 नंबर के क्वेश्चंस कभी कभी दे दिए जाते हैं, जिसमें आप मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 2x² - x - 3 = 0। हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इसे आप कंपेयर कर लें किसके साथ में। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, जो हमारा सामान्य रूप है द्विघात समीकरण का, तो आप पाएंगे कि x² का जो गुणांक है वो a 2 है। तो चूँकि 2x² - x - 3 = 0, तो इसीलिए a = आप 2 लिखेंगे। फिर आप कंपेयर कर लें कि x के पहले जो हमारा b है, प्रश्न में दिए गए प्रश्न में b का मान हमारा -1 है और c की जगह पे हमारा -3 है स्टूडेंट। तो ये देखें, तो a b c जब मिल गया तो हमारा जो सूत्र होता है, इसीलिए x = -b + √b² - 4ac / 2a और -b - √b² - 4ac / 2a। पिछले वीडियो में मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया था, यहीं पे प्लस माइनस कर दिया, जो हमारी किताबों में भी लिखा रहता है। आप इसे अलग अलग चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आप यहाँ पे सारे मान रख दें। b का मान हमारा -1 है, तो -1 + √b², तो ये -1 का स्क्वायर -4 × a का मान आप देखें 2 है, तो 2 × c का मान हमारा -3 है, तो आप -3 रख दें बाई 2a, तो 2 × 2 और -1 यहाँ भी आप b का मान रख दें -√b², तो b हमारा -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 × a का मान आप देख लें 2 है और इंटू c हमारा -3 है बाई 2 × 2। तो इस सूत्र में स्टूडेंट हमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि जो a b c के मान हैं वह मान एक्चुअल मान हमें पुट कर देना है, बस फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + √-1 का वर्ग हमारा 1 होगा, और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 या 24/4, और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 1 - √1 + 24/4। आप इसे हल कर लें तो ये 24 और 1 25, 25 का रूट हमारा 5 होता है, तो 5 और 1 6, तो 6/4, और यहाँ देखेंगे तो ये 5, तो 1 में से 5 जाएगा तो -4/4। तो आप ध्यान से देखें, ये 2 से कट जाएगा, तो सरल होकर 3/2 और -1। तो x का मान स्टूडेंट हमने देखा कि यदि हम सूत्र विधि से बनाते हैं तो ना हमें पूर्ण वर्ग करनी है और ना हमें गुणनखंड करना है, सीधा a b c का मान रखना है और उससे आपको x के जो 2 मान आने हैं वह दोनों ही मान आपको बड़े आसानी से सरल तरीके से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, मेरा आप लोगों से कहना है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ए बी सी को निकाल करके उनका मान रख दें और आपके आंसर्स डेफिनेटली आ जाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को देखते रहें, तो एग्ज़ाम्स में आपको गलती होने का चांस बहुत कम होगा। तो हमने देखा कि जो द्विघात समीकरण है उसे सूत्र विधि से इस प्रकार से हल करते हैं। अब आगे जो हमें चर्चा को बढ़ाना है, तो अगला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट, वो देखिए जो क्लास 10th में हमें दिया गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आता ही है। तो अगला आर्टिकल है स्टूडेंट द्विघात
समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। वो देखिए क्या है स्टूडेंट, जो अगला आर्टिकल है हमारा, द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा द्विघात समीकरण है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसका सामान्य रूप है, जहाँ मैंने पहले ही बताया है कि ए जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर आप देखेंगे तो ये जो ए है आप इसे क्या कहते हैं, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, ठीक है। फिर ये जो बी आप देख रहे हैं यह x का गुणांक है, और जो ये c है ये हमारा अचर पद कहलाता है। तो अब जब हमने यह देख लिया ABC क्या है, और चूँकि द्विघात समीकरण है तो स्टूडेंट मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि द्विघात समीकरण के हमारे 2 मूल होते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि द्विघात समीकरण आप इसको एक मान लें, समीकरण एक के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो जब इसके मूल हमने 2 मूल मान लिए, अल्फ़ा, एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो इसलिए जो हमारा संबंध होगा वह क्या होगा, सो ध्यान से देखें आप। तो पहला संबंध हमें मिलेगा मूलों का योग। क्योंकि हम बीजगणित पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो बीजगणित में जो संबंध हमारा स्थापित होता है मूलों में, वह एक योग होगा, एक गुणनफल होगा। यही 2 हमारे आधारभूत संबंध होते हैं। तो आप इसे अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं, और ये हमारा आता है -b/a। तो ये हो गया माइनस, b का अर्थ है b, x का गुणांक, x का गुणांक बाई a जो है यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा संबंध है स्टूडेंट मूलों का गुणनफल। जब आप मूलों का गुणनफल लेंगे तो यह अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो c/a के बराबर है। और ये आपका c आप देखें अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो हमने देखा स्टूडेंट कि हमारे जो मूलों और गुणांकों के बीच संबंध है वो 2 तरह के संबंध आपको दिख रहे हैं। पहला है मूलों का योग और दूसरा है मूलों का गुणनफल, जो -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल देखें तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको आएगा। तो इस संबंध के आधार पर हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट। तो 1-2 क्वेश्चंस हम लोग भी देख लें, और उसके आधार पर आप जो इसे आप लिखने की भी कोशिश कर लें, नोट डाउन कर लें, ताकि आपको इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव खास करके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकें। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे सकता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, तो उसमें आप -b/a या -x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक में ही टिक लगाएंगे, तो आपका वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को भी बार बार रिव्यू करते रहें, रिवीजन करते रहें, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आइए इस पे क्वेश्चंस भी देख लें। जो छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर या 3 नंबर के पूछे जाते हैं, उसका आप सही तरह से जवाब दे सकें, उसके लिए मैं एक क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चंस हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² - kx + 5 = 0 के, यदि द्विघात समीकरण 2x² - kx + 5 = 0 के मूलों का योग -3
है तो k का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार 2 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जो दिया हुआ है हमारा क्या है 2x² माइनस kx प्लस 5 बराबर 0। तो इसलिए x² का जो गुणांक है वह a 2 है, फिर b x का गुणांक माइनस k है, और c जो अचर पद है वो 5 है। तो चूँकि प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है कि चूँकि मूलों का योग बराबर -3 ये आपको दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही होता है। और इसका सूत्र हमने अभी देखा था पिछले आर्टिकल में, वो था -b/a इज़ इक्वल टू -3। तो ये माइनस कट जाएगा, तो इसीलिए b का मान आप देखिए स्टूडेंट -k/a का मान आपका 2 दिया हुआ है, तो ये 3 आ गया। तो जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ से आपको -k बराबर 2 × 3 बराबर 6, तो इसलिए k इज़ इक्वल टू -6। तो देखा स्टूडेंट, जब हमें सारी वैल्यूज़ मालूम है और इसका कंसेप्ट मालूम है तो हमने k का जो मान है वो कितनी आसानी से निकाल लिया। तो बस आपको सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आएंगे आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उसके आंसर्स ला सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको प्रश्न दे रहा हूँ। देखिए कहता है कि यदि इस क्वेश्चन के आंसर्स को आप नोट डाउन कर लें, और मैं उस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। प्रश्न किसी भी तरह के आएंगे स्टूडेंट, आप आसानी से उसे बना सकते हैं यदि आपने उसके जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से समझ लिया है, तो प्रश्न को बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx माइनस 5 बराबर 0 के, मैं क्वेश्चंस यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ, के मूल वास्तविक और समान हैं तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण वही है, बस इसके प्रश्न का जो डिमांड है, जो शर्त है वह अलग हो गया। डिमांड तो वही है, हमारा k का ही मान निकालना है, सिर्फ शर्त बदल गया है। तो आप इसका जब आंसर निकालेंगे तो देखिए क्या करते हैं हम, चूँकि 2x² माइनस kx प्लस 5 बराबर 0 है, तो अब यहाँ से देखें कि a कितना आ गया 2, b क्या है -k, c क्या है तो 5। अब क्या रहा है प्रश्न के हिसाब से, तो प्रश्नानुसार ये बात ध्यान में रखें कि मूल वास्तविक और समान है, तो इसलिए b² माइनस 4ac जो है यह 0 है, तो इसका मतलब है b², तो -k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान आप देख लीजिए 2 है और c का मान आपको 5 है, तो बराबर 0। आप इसे हल करेंगे तो k² माइनस 4 दूना 8 पंचे 40 बराबर 0, तो इसलिए k² बराबर 40, तो k बराबर आपको आ जाएगा √40, और इसको अब जब सरल करेंगे तो ये ±2√10 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखा आपने कि जैसे ही शर्त बदलते हैं तो हमने उसके मैथमेटिकल जो कंसेप्ट हैं उसको चेंज किया उसके आधार पे, और सारी बातें वही की, ABC का मान रखा और हमने k का मान निकाल दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जब इसको अच्छे से देखेंगे तो हमें हर प्रश्न का जवाब निकालना बहुत आसान होगा। तो अभी आप घर पे ही हैं लॉकडाउन के समय में, तो स्टूडेंट आप चीज़ों को बार बार देखें। बार बार देखने से आप एक फ़ायदा यह होगा कि आपको उनसे रिलेटेड जो भी परिणाम हैं वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही हम करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम NCERT के और भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।